मैं कंस महाराज को कर देने जा रहा हूं, अभी लौट कर आऊं, लेकिन लाला को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि एक सक्टासुर नाम का कंस के द्वारा भेजा हुआ दैत्य आया महाराज। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के रूप में आया ये राक्षस, कृष्ण को मार बिकताई। और नंद भवन में धूम मची हुई थी, नाच रहे गा रहे थे सब लोग मेरे भाई बहन। भगवान की दृष्टि पड़ी इस सकटासुर पर, कह रहे बोले अरे जसोदा अकेला मत छोड़ना कन्हैया। हाँ, कर देने जा रहे हैं, भेंट देने जा रहे हैं महाराज कंस को। आज पापी कंस ने 10-5 दिन के लिए बाबा वसुदेव और मैया देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिया मेरे भाई बहन। और जैसे ही बाबा नंद मथुरा की सीमा में प्रवेश किया, सो वसुदेव जी से मिलन हो गया बाबा नंद का, भेंट हो गई। बाबा नंद ने दौड़कर वसुदेव जी को हृदय से लगाया, और जब गले मिले दोनों, तो दोनों ही जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। हाँ? बाबा नंद कहते हैं वसुदेव जी से, ध्यान देना, अहो ते देवकी पुत्रो कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वर्जा कन्या शाप दिवंगता। वसुदेव जी को गले लगाते हुए और बाबा नंद रोते हुए और वसुदेव से कह रहे हैं, बोले बाबा नंद, बाबा वसुदेव, आप मन को छोटा मत करो। मैंने सुना है कि पापी कंस ने देवकी के एक एक करके 7 पुत्रों को नष्ट कर दिया। और बाबा मैंने ये भी सुना है कि अष्टम गर्भ के रूप में देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया। पापी ने उसे भी मारना चाहा, लेकिन वो अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आकाश में परिणित हुई और जाते जाते ये कंस से कह के गई है कि पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में अवतार ले चुका। अब यहां पर विचार करें आप सब लोग बड़े ध्यान से। वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते, सब जानते हैं कि बाबा नंद के घर में दोनों छोरा कृष्ण बलराम मेरे ही तो पुत्र हैं। लेकिन वसुदेव जी ने ये नहीं कहा, वसुदेव जी ने यही कहा, बोले बाबा नंद मन को छोटा मत करो, आपके घर में जो छोटो बारो है ना, बाकू में अपनों ही पुत्र मान लेंगे। हाँ, क्योंकि वसुदेव जी ही तो छोड़ के आए बाबा नंद के घर में। मेरे भाई बहन, इधर में पापी कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया अपने महल में। अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, अरिष्टि, केसी, पूतना, बड़े बड़े दैत्य बुलाए कंस ने। ये समस्त दैत्य कंस से बोल पड़े, बोले महाराज आखिर अचानक आपने क्यों बुलाया हमें? हाँ, क्या कोई आपत्ति आ गई मथुरा में? ये कंस कहता है इन दैत्यों से, बोले भैया आप तो सब जानते हैं, कल जो कन्या अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया था, उसने जाते जाते मुझसे कहा है कि तेरा काल जन्म ले चुका है। अब समस्या ये है कि 84 कोस का ब्रज तो बहुत बड़ा है, प्रत्येक घर में अपने काल को जाकर ढूंढूंगा कहां, तो आप मेरी सहायता करो। 84 कोस के ब्रज में प्रत्येक घर में जाओ और 1 महीने के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको ही समाप्त कर दो। हाँ? इन्हीं में बैठी हुई थी पूतना। पूतना बोली कंस से, बोले महाराज कंस ये काम आप मुझे सौंप दो, आपके काल को मैं ढूंढ के समाप्त कर दूंगी। बोले पूतना तू कैसे करेगी? बोले 84 कोस के प्रत्येक घर में जाऊंगी, अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगाकर जाऊंगी,
और 1 महीने के जितने बालक होंगे सबको दूध पिलाऊंगी अपना, और जैसे घूंट 2 घूंट पिएंगे सब समाप्त हो जाएगा। कंस बोले बोले तेने अपनी शकल देखी है कबों कांच में? ये काला काला भयानक तेरा चेहरा, बड़े बड़े दांत, ये ब्रजवासी तोकू घर में ही ना घुसने देंगे, लट्ठ मार मार के तेरा प्राणांत कर देंगे बाहर ही। ये पूतना बोली बोले महाराज कंस तो क्या हुआ कि ज्यादा सुंदर नहीं हो? अरे तो क्या हुआ कि हम देते हैं, हम पर भेष बदलवो आवे, और फिर सबसे बड़ी कृपा है भगवान की मेरी मैयन पे। बताऊं आप कहो तो मेरी मैयन पे सबसे बड़ी कृपा है आप, और हम तो ऐसे ही रह गए जी। हाँ, मेरी मैयन को घूंघट प्रदान किया है ठाकुर जी ने। हाँ, अब घूंघट लगाकर मैया खंबे से टिक कर बैठ जाए सामने, पंडित जी महाराज को क्या पता मैया कथा सुन रही है कि समाधि में चली गई है। घूंघट कमाल का है साहब। हाँ, ये पूतना बोली बोले महाराज मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। कंस कहता है बोले ठीक है पूतना, सावधानी से जाना, और 1 महीने के भीतर जन्म लेने वाला कोई बालक पूरे ब्रज में 84 कोस में बचना नहीं चाहिए। बोले चिंता मत करो। पूतना ने अपने दोनों स्तनों पर कालकूट नामक हलाहल जहर धारण किया मेरे भाई ने, और ब्राह्मणी का रूप धारण किया है पूतना ने। पीतांबर वस्त्र धारण किए पूतना ने, और मथुरा से वायु मार्ग से चली उड़ती हुई है महाराज, और गोकुल गांव के ऊपर जाकर मंडराने लगी। हाँ, और गोकुल में क्या चल रहा है? आज 7वां दिन है भगवान के जन्म का, लेकिन रोज एक जैसी नंदोत्सव चल रहा है, धूम मची हुई, नाच गाना और बधाई मांग रहे हैं। दिन रात चला महाराज, बंद ही नहीं हुआ। पूतना मंडरा रही थी गोकुल गांव के ऊपर। ये ब्रज की ब्रजांगनाएं आई सज धज की, और मैया जशोदा से बधाई मांग रही हैं। आपका भी मन करे तो ये तो ठाकुर जी का दरबार है, खड़े हो जाना, आप भी बधाई मांग लेना। और हमारे परीक्षित महाराज को तो खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि बधाई देना है। ये ब्रजांगनाएं मैया यशोदा से नाचते गाते हुए और मांग रही हैं बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला को हो लाला को जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। जय ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के। जय हो। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी।
का भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की जय हो कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो जय हो क्या हो और हरबा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। भाभी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। अरे हरबा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। हरबा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। लॉकेट की जय हो लॉकेट की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लॉकेट की दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। और दस्ते भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी। भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी। भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। चूनर की जय हो चूनर की करे देखिए, दो साई। इस समय व्यासपीठ पर स्वागत कर रहे हैं हमारे यशस्वी, सरल हृदय और सदैव तत्पर रहने वाले मिलनसार, मेरे परम प्रिय, स्वयं के परम प्रिय श्री मुन्ना लाल गोयल साहब। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजाएं आप गोयल साहब के लिए। तत्पर खड़े रहने वाले जनसेवक हैं ये मेरे भाई बहन। और साथ ही वर्तमान में रेखा त्रिपाठी जी, वर्तमान पार्षद, वो भी व्यासपीठ का पूजन कर रही हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भदौरिया जी सभी अतिथियों को स्थान ग्रहण कर। पायल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी।
पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। बिछुआ की जय हो बिछुआ की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बिछुआ की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जिस दिन पूतना कृष्ण को मारने आई है गोकुल में, ध्यान देना भैया, उस दिन कृष्ण की उम्र है केवल 7 दिन। जब 7 दिन के थे कृष्ण, तब पूतना मारने आई है गोकुल में। और पूतना कहते किसे हैं? हाँ? पूतना नाम है अज्ञान का मेरे भाई बहन, और सदैव अज्ञान 14 स्थानों पर वास करता है। ये गहरी बात बताने जा रहा हूं। अज्ञान सदैव 14 स्थान पर वास करता है। ये 14 स्थान कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, और राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 14 स्थान हुए। आप प्रतिपदा से, पड़वा से, चतुर्दशी तक गिनो तो कितने दिन होते हैं? 14 ही होते हैं। तो भगवान का जन्म किस दिन हुआ? अष्टमी के दिन, और पूतना मारने आई है चतुर्दशी के दिन। माने ये अविद्या का रूप धारण करके और कृष्ण को मारवे के ताई आई है मेरे भाई। पूतना वायु मार्ग से नंद भवन के मुख्य दरवाजे पर खड़ी हुई है। पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, ब्राह्मणी का रूप धारण किया है इसने। और नंद भवन में ये ब्रजवासी गोप ग्वाल सब गा बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, बधाई मांग रहे हैं। और जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया नंद भवन में मेरे भाई बहन, ये ब्रजवासी मार्ग देते चले जा रहे हैं पूतना को। हाँ? एक ब्रजवासी छोरा ने पूछी दूसरे छोरा से, बोले भैया ये बताओ ये को चली आ रही है सामने से, आज से पहले कभी देखा ही नहीं इसे। वो ब्रजवासी छोरा बोल पड़ो, बोले तू ना जाने भैया, जो को ब्राह्मणी है और लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई है हमारे गोकुल में। हाँ? मैया यशोदा पालने के पास बैठी है, धीरे धीरे झोटा लगा रही है कृष्ण को। 7 दिन के कृष्ण पालने में लेटे हुए। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही पूतना पालने के पास आई, इतने में भंडार गृह से आवाज आई, अरे जसोदा मैया गजब है गो। मैया जसोदा ने आवाज लगाई, बोले बहन कहां गए हो? बोले सबरो दूध उफन गो रसोई घर में। अब दूध की बात सुनी मैया ने तो पूतना को ब्राह्मणी समझ के और पूतना से ही बोल पड़ी मैया जसोदा, बोले बहन ने लाला को ध्यान रखियो, मैं अभी दूध देख के आऊं। ये पूतना मैया यशोदा से बोल पड़ी, बोले अरे जसोदा तू बिल्कुल चिंता मत कर लाला का, मैं आई किस लिए हूं? लाला का ही तो ध्यान रखने आई हूं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, 7 दिन के कृष्ण पालने में लेटे हैं। हाँ? और जैसे ही पूतना ने कृष्ण के मुखार बिंद पर दृष्टि डाली तो भगवान ने पूतना को देखकर झट से अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए मेरे भाई। अब आप सभी सावधान हो जाएं। यहां पर ये भागवत की गूढ़ कथा कहने जा रहा हूं यहां पर मैं आप सबसे।
जो प्राय नहीं मिलती है। यहां पर बड़े बड़े संत महात्मा विद्वानों में शास्त्रार्थ होता है पूतना प्रसंग पर, कि जब पूतना ने भगवान को देखा पालने में, तो भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों कर लिए? बुजुर्ग ध्यान दें खासकर, क्या भगवान डर गए पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद किए? क्यों नेत्र बंद किए? तो पहले भाव के दर्शन करें सावधानी से। शायद मेरे कृष्ण ने पूतना को देखकर इसलिए अपने नेत्र बंद किए हैं कि नेत्र बंद करके भगवान ये विचार कर रहे हैं, बोले वैसे तो मेरे 24 अवतार हैं, लेकिन इन 24 अवतारों में 2 अवतार ही सर्वश्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। और इन दोनों अवतारों की विडंबना देखिए आप। भगवान के हाथों सबसे पहले राक्षसी का ही उद्धार हुआ है। राम अवतार में सबसे पहले भगवान ने किसे मारा? ताड़का को। और यहां मौसी जी पधार चुकी हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान देख ही नहीं रहे। दूसरे भाव के दर्शन करें सकरवार साहब। शायद मेरे श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए हैं मेरे भाई बहन, कि भगवान का दायां नेत्र साक्षात सूर्य है और बायां नेत्र चंद्र है, और ये सूर्य चंद्र को इतनी गिलानी हुई कि पूरा ब्रज कृष्ण के जन्मोत्सव में धूम मचा रहा है, आनंदित हो रहा है, और ये उल्टा ये राक्षसी उस ब्रह्म को मारने के लिए चली आई। अरे हम तो इसके दर्शन भी नहीं करेंगे, शायद इसलिए अपने आप को पलकों से ढक लिया और नेत्र बंद कर दिया। तीसरे भाव के दर्शन करें। शायद मेरे कृष्ण ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद किए माई बाप, कि भगवान कृष्ण नेत्र बंद करके और भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले हे महाकाल, आपको जहर पीने की आदत है, मुझे जहर पचाने की आदत नहीं है, क्योंकि पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगा कर आई है। तो शायद नेत्र बंद करके भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले बाबा अभी मैं तो 7 दिन का हूं, मेरे मुख में अभी तक माखन मिश्री भी गई नहीं, जहर पीना मुझे आता नहीं, कृपा करके आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं, दूध मैं पी लूंगा, जहर आप पान कर लेना। चौथे भाव के दर्शन करें, बड़ा अद्भुत है ये। शायद मेरे कृष्ण ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद किए हैं मेरे भाई बहन, कि इस पूतना ने कृष्ण के फेर में 84 को उसके ब्रज में हजारों 1 महीने के अंदर जन्म लेने वाले बालकों को समाप्त किया है। और शायद मेरे कृष्ण नेत्र बंद करके उन मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। झट से पूतना ने हाथ बढ़ाए पालने की ओर, और 7 दिन के सोते हुए कृष्ण को अपने बाएं स्तन से लगाया और भगवान पूतना का दूध पीना आरंभ कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, दुग्ध पान कराते कराते पूतना नंद भवन के बाहर निकली और झट से वायु मार्ग में आकाश में लेकर उड़ गई कृष्ण को, और गोकुल गांव में ऊपर मंडरा के, और जैसे ही पूतना ने मुख किया मथुरा की ओर ले जाने के लिए, तो 7 दिन के कृष्ण बोल पड़े, बोले मौसी जी अभी मामा जी का उद्धार नहीं करना, अभी मथुरा नहीं जाना, अभी तो मेरी मैया मोकू लाड़ लड़ाएगी, मेरी चोटी बनाएगी, मुझे गैया चराना है, मुझे गिरिराज को धारण करना है, मुझे माखन चोरी करना है, अभी मामा जी का उद्धार नहीं करना। पूतना तो घबरा गई, बोले हे भगवान कैसा अद्भुत बालक है, 7 दिन का बातचीत कर रहा है। हाँ? भगवान कहते बोले मौसी जी मैंने अवतार लेने से पहले कुछ संकल्प लिया है,
पूतना कहती बोले क्या संकल्प लिया है तूने? भगवान कहते बोले मौसी जी, जब तक ब्रज में वास करूंगा सिर के केश नहीं कटाऊंगा, जब तक ब्रज में वास करूंगा चरणों में चरणोपाद का धारण नहीं करूंगा, जब तक ब्रज में वास करूंगा सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करूंगा, जब तक ब्रज में वास करूंगा अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रज तो प्रेम का प्रदेश है, यहां पर हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, श्री कृष्ण ने पूतना का दूध पीते पीते और जब पूतना के प्राणों को पीना आरंभ किया और पूतना के जब प्राण निकलने लगे तो इसने विकराल रूप धारण किया, असली रूप में आ गई है। हाँ? जोर जोर से चिल्लाना आरंभ किया पूतना ने। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, सामुंच मुंचालवित प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसन्न गात्रा क्षुपति रुरोदः। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे भैया छोड़। तो 7 दिन के कृष्ण पुनः बोल पड़े, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आबे, छोड़बो आबे ही कहां। और आप विश्वास मानना मेरे भाई बहन, सत्य कह रहा हूं इस धर्म मंच से आपसे, ये कृष्ण चरित्र का वैचित्र ही ऐसा है। एक बार आप में से किसी का मन कृष्ण चरणों से लगना चाहिए, एक बार जुड़ना चाहिए, और एक बार किसी का भी मन जुड़ गया तो आप और हम लाख कोशिश करें उस प्रेम की डोरी को तोड़ने का, जीवन पर्यंत कृष्ण चरणों से वो प्रेम की डोरी टूट नहीं सकती, ये सत्यता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो आवे ही ना। सूरदास जी के बारे में आप जानते होंगे सब। हाँ? जब आगरा से मथुरा जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इस प्रसंग को कहना आवश्यक नहीं समझ रहा, लेकिन आपका भाव देखकर, और ये मैं मजबूर हूं, विवश हूं इस भाव को कहने के लिए। आगरा से जब मथुरा जाते हैं तो बीच में एक रुनुकता नाम का स्टेशन मिलता है, रेलवे स्टेशन। सूरदास जी महाराज का जन्म उसी रुनुकता में हुआ मेरे भाई। और आपको जानकर हैरानी होगी इस बात की कि सूरदास के 3 और बड़े भाई हुए, वो भी जन्म से अंधे थे महाराज। मैंने बांके बिहारी सरकार की जो लाइब्रेरी है धर्म ग्रंथों की, उसमें बायोग्राफी पढ़ी है सूरदास महाराज की वृंदावन में, बड़ी डिटेल्स में है। जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है सूरदास जी की बायोग्राफी, वो तो सूक्ष्म है, केवल परिचय है बस। सूरदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म से अंधे हुए, जन्मांध हुए मेरे भाई बहन। और जब मां ने देखे तो दोनों पलक चिपके हुए थे आंखों से। मां रोती बिलखती हुई और भगवान से कहने लगी, बोले हे नारायण, हे गोविंद, पहले से 3 अंधे बालकों का लालन पालन कर रही हूं, एक अंधा और भेज दिया आपने मेरे पास। माता जी ने एक टोकरी में रखा सूरदास जी को, 10-20 घर छोड़ के, और रोनुकता में एक सेठ जी का घर था, रात के 12 बजे दरवाजे पर छोड़े। जब सूरदास जी रोए, सर्दियों का समय था, रोए ठंड के मारे, तो सेठानी जी ने आवाज सुनी बालक के रोने की,
जब दरवाजा खोला तो बालक देखा, झट से सेठानी को दया आई और सूरदास को हृदय से लगाकर अंदर लेकर आई। सूरदास जी का लालन पालन किया सेठानी जी ने, लेकिन लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली सो मैं भी है गई लाल। जिसका मन एक बार कृष्ण चरणों में जुड़ जाए, भैया मैं तो सत्य कह रहा हूं, अपना अनुभव कह रहा हूं आप सबसे, फिर संसार उसे फीका लगने लगता है। कृष्ण प्रेम ही ऐसा रस है मेरे भाई में, एक बार ये रस जीवन में उतर जाए बस हृदय में, सूरदास जी जब 5 वर्ष के हो गए, थोड़ी समझ आई तो सूरदास ने मन में विचार किया, बोले अरे सूरदास यहां क्यों पड़ा है तू, चल वृंदावन चल। 5 वर्ष की आयु में सूरदास जी ने सेठ जी का घर छोड़ दिया और रुनुकता से बाहर एक छोटा सा कृष्ण मंदिर था, छोटा सा बिल्कुल। सूरदास जी वहीं पर भजन करने लगे कृष्ण का, वहीं रचना करने लगे मेरे भाई बहन। एक दिन रात्रि में सो रहे थे सूरदास जी महाराज, तो रात्रि में आवाज सुनाई पड़ी उन्हें, बोले भैया सूरदास चल वृंदावन चल। सूरदास जी नींद से जगे और बैठे, चारों ओर आवाज लगा रहे हैं, दिखाई तो देता नहीं है। बोले भैया कौन आवाज दे रहा है, लेकिन कोई हो तो सुने। सूरदास जी फिर सो गए और जैसे नींद में गए तो फिर आवाज आई सूरदास के कानों में, बोले भैया सूरदास चल वृंदावन। सूरदास जी महाराज विचलित हो गए मेरे भाई बहन, रहा नहीं गया, लाठी पकड़ी सूरदास ने और चल पड़े मेरे भाई बहन प्रेम के प्रदेश वृंदावन की यात्रा पर। हाँ, मार्ग में एक भैया जा रहे थे, सूरदास जी ने आवाज सुनी, बोले ओ भैया आप क्या बता सकते हैं वृंदावन का मार्ग कौन सा है। हाँ? उस भैया ने मजाक कर दिया सूरदास जी के साथ में। एक अंधा कुआं था जिसमें जल नहीं था, अंधकूप था मेरे भाई बहन, और उस भैया ने कहा बोले सूरदास जी अपनी नाक की सीध में चले जाओ, जल्दी वृंदावन आ जाएगा। सूरदास जी इस उपहास को समझ नहीं पाए। सच्चे संत और विद्वान होते हैं, वो कभी किसी में द्वेष भाव नहीं रखते, सबको समान दृष्टि से मानते हैं मेरे भाई। सूरदास जी कहे अनुसार आगे 10-20 कदम चले होंगे कि झट से उस अंधकूप में गिर गए सूरदास महाराज। लाठी लेकर मार्ग ढूंढ रहे कुआं में निकलने का। जब मार्ग नहीं मिला सूरदास जी को तो बीच कुएं में लाठी एक तरफ फेंकी और बीच कुआं में बैठकर और जोर जोर से हंसने लगे सूरदास जी। बोले बारे लाला प्रेम से बोलो जय श्री। सूरदास जी महाराज बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्त की।
भक्ति हो तो सूरदास जैसी, भक्ति हो तो रैदास जैसी, भक्ति हो तो मीराबाई जैसी, भक्ति हो तो कर्माबाई जैसी, भक्ति हो तो सूरदास जैसी। सूरदास जी बीच कुएं में बैठ गए, लाठी एक तरफ फेंकी और जोर जोर से हंसना आरंभ कर दिया सूरदास ने। सूरदास हंसते हंसते कह रहे हैं, बोले बारे कन्हैया लाला, मैं तो समझ रहा हूं कि तेरा वृंदावन बहुत बड़ा होगा, लेकिन कन्हैया इतने छोटे से वृंदावन में तू रह कैसे सके? भाई कुआं तो छोटा ही था। हाँ? और जैसे ही सूरदास जी के मुख से ये शब्द निकले, बोले लाला तू इतने छोटे वृंदावन में कैसे रह सके? बिहारी जी के जो सेवादार थे वृंदावन में, उन्होंने पर्दा बंद किया और भोग की तैयारी कर रहे थे। तो बिहारी जी राधा रानी से बोले, बोले राधे मुझे जाना पड़ेगा, मेरा भक्त सूरदास कुएं में पड़ा है। राधा रानी ने चरण पकड़े भगवान बांके बिहारी की, बोले सरकार इस समय आप मंदिर गर्भगृह नहीं छोड़ सकते, अगर आपने गर्भगृह छोड़ दिया तो जो भक्त आपके दर्शन के लिए खड़े हैं, आज वृंदावन में करुण क्रंदन मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। बोले राधे कुछ भी हो मुझे जाना पड़ेगा, अपने भक्त सूरदास को बचाना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा, बोले ठीक है सरकार, आप नहीं मानते तो मैं भी चलती हूं साथ में, लेकिन पर्दा खुलने से पहले और आ जाना है वापस। बोले ठीक है चलो। बांके बिहारी सरकार किशोरी जी का हाथ पकड़ा मैया हो और पहुंच गए उस कुएं के पास। भगवान ने हाथ नीचे बढ़ाया कुएं में और आवाज लगाई, बोले भैया सूरदास मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी ने दोनों हाथों से कस के बिहारी जी का हाथ पकड़ लिया मेरे भाई, झट से कुएं से बाहर निकाला। राधा रानी इशारा कर दी, बोले चलो जल्दी, पर्दा खुलने का समय हो चुका है, और अगर गर्भगृह में दिखाई नहीं पड़े आप तो वृंदावन में आज हाहाकार मचेगा। भगवान ने जोर लगाया, ताकत लगाया सूरदास से हाथ छुड़ाने का, लेकिन सूरदास तो भक्त थे, सब समझ गए, बोले ये कौन है? अरे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, लेकिन जो ज्ञान चच्चू है, हृदय चच्चू है, वो सब ज्ञात करा देता है मेरे भाई बहन। सूरदास जी लटक गए बांह से भगवान के। भगवान ने एक झटका दिया, झट से दोनों हाथ ढीले पड़े सूरदास जी की, तो बांह छूटी। तो सूरदास जी ने हाथ जोड़ लिए तुरंत, बोले प्रभु मैं असहाय हूं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए आप बांह छुड़ा के भागना चाहते हो मुझसे। तुरंत सूरदास जी ने वहां लाइन लिख दी मेरे भाई बहन, बांह छुड़ाकर जात हो, बांह छुड़ाकर जात हो, निबल जान के मोह। बांह छुड़ाकर जात हो, निबल जान के मोहे। अरे हृदय से जब जाओगे तब सबल चुनूंगा तो। मुझे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, बांह छुड़ा के भागना चाहते हो, लेकिन हृदय में जो मैंने आपको आरूढ़ करके रखा है, आप यहां से निकल के तो बताओ। वही सूरदास जी धीरे धीरे चलते चलते वृंदावन पहुंचे। मन में संकल्प लिया कि तब तक जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बिहारी जी को पर्दा खोलते ही सबसे पहले कविता नहीं सुना दूं।
विशेषता थी सूरदास जी की। जो पंडा पुजारी श्रृंगार करते थे बिहारी जी का नित्य प्रति, तो सबसे पहले सूरदास को सामने खड़ा करते, बोले सूरदास जी आज भगवान ने किस रंग के वस्त्र पहने हैं, तो उसी रंग पर सूरदास जी कविता बनाकर और भगवान को सुनाते। जैसा श्रृंगार होता वैसे ही कविता पढ़ते। इन पंडा पुजारियों को लगा, बोले ये झूठ बोलता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अरे हम जिस कलर के वस्त्र धारण कराते हैं वही कविता बोलता है। बोले कल परीक्षा लेंगे सूरदास की। हाँ, दूसरे दिन इन पंडा पुजारियों ने बिहारी जी को वस्त्र ही नहीं पहनाई, केवल आभूषण ही आभूषण में, और कहा बोले भैया सूरदास आ गए आप? बोले हाँ। बोले खड़े हो जाओ, सामने पर्दा खोल रहे हैं हम। आज बताना भगवान ने किस रंग के वस्त्र धारण किए हैं। हाँ? और जैसे ही पर्दा हटाया बिहारी सरकार का, सूरदास जी जैसे सामने देखे तो जोर जोर से हंसे। बोले वाह रे कन्हैया, अभी तक तेरी युवावस्था के दर्शन करता आया था मैं, आज तेरे बाल रूप के भी दर्शन हो रहे हैं। सूरदास जी ने कविता पढ़ी, आज हरि देखे नंगम नंगा, क्योंकि वस्त्र ही नहीं पहनाए, बाल रूप में थे आज बिहारी जी। और जब सूरदास जी ने कहा आज हरि देखे नंगम नंगा, जितने पंडा पुजारी थे सूरदास जी के चरणों में गिर पड़े। बोले भगवान, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बिहारी जी की सेवा में रत हैं हजारों वर्षों से, लेकिन जिस भाव के दर्शन आज आपने हमें कराए हैं, इस भाव तक आज तक हम पहुंचे ही नहीं पाए। क्योंकि मेरे गोविंद तो भाव के भूखे हैं, आपके धन दौलत रुपया पैसा मिश्री मिठाई के भूखे नहीं है। भगवान तो स्वयं कहते हैं भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। तो आप सबसे मैं हृदय की गहराइयों से निवेदन कर रहा हूं, भाई होने के नाते आप सबका, चाहे 1 मिनट सेवा में बैठो ठाकुर जी के, लेकिन वो 1 मिनट पूरा भाव मैं ठाकुर जी को दो मेरे भाई। अगर ठाकुर जी के सम्मुख बैठने के पश्चात भी यदि आपको आपकी दुकान मकान घर गृहस्थी व्यापार व्यवसाय याद आता है, तो समझ लीजिए कि अभी आपका भाव ठीक से जुड़ा ही नहीं है। और जिस दिन केवल ठाकुर जी की ही याद आने लगे सामने बैठकर, समझ लेना कि आप कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं मेरे भाई। फिर आपको कुछ ठाकुर जी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीवन में, ठाकुर जी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीवन में। आप क्या चाहते हैं उन्हें पहले से सब पता है। मेरे भाई बहन, जब पूतना मरी, प्राण निकले वायु मार्ग में, और ये गोकुल गांव पर गिरी महाराज, तो ब्रज के संत कहते हैं, भागवत का वर्णन नहीं है, ब्रज के संत कहते हैं कि जब पूतना मरी तो कान गिरे कानपुर जाके, हाथ गिरे हाथरस जाके, मूड गिरो मुड़सान में जाके। ये सब ब्रज के आसपास का ही क्षेत्र है, लेकिन ये भागवत का वर्णन नहीं है। लेकिन भागवत में ये वर्णन जरूर प्राप्त होता है। किसी को शंका हो तो जहां मैं राजावत जी के मकान में रुका हूं वहां आ जाना, आपको भागवत में दर्शन करा दूं कि जब पूतना मरी तो उसका शरीर कितना लंबा चौड़ा हो गया। 18 किलोमीटर की पूतना हो गई जब मरी तब।
और गोकुल गांव के ऊपर गिरी तो जितने बाग बगीचे थे गोकुल गांव के सब चकनाचूर हो गए, चटर चटर धड़ाम धड़ाम करके सब टूट गए महाराज। और श्रीमान जी मरी भई पूतना के बख्शिश स्थल पर बैठकर दुग्धपान कर रहे हैं, मरी भई पूतना के ऊपर। हाँ? एक बूढ़ी गोपी की नजर पड़ी, उसने दौड़ लगाई नंद भवन में, अरे जसोदा मैया गजब है गो। बोले कहा भयो? बोले देख तेरो लाला राक्षसी के ऊपर बैठो है। हाँ? तेरो लाला राक्षसी के ऊपर बैठो भयो है। मैया जसोदा दौड़ लगाई महाराज। और ये ब्रजवासी जो भगवान के सखाए उनका स्नेह देखिए, भगवान के प्रति प्रेम देखिए। जितने ब्रजवासी थे अपने बने घरों से लठ निकाल कर लाए और मरी वही पूतना के ऊपर लठ बजा रहे हैं मेरे भाई बहन ब्रजवासी। मैया